7 दिन में 54 लोग मरा है बिहार में शराब पीने से। मुजफ्फरपुर बेतिया गोपालगंज हाँ। और आगे वाले 2 जवान भी मरे हैं। समस्तीपुर में एक मरे हैं चार जी। और उसकी 7 आदमी की स्थिति और गंभीर है जो अस्पताल में एडमिट है। पोस्टमार्टम में छेड़खानी करने के लिए प्रशासन यहाँ से पटना से फोन किया था प्रशासन को कि आप हर हालत में इसको साबित नहीं करना है कि दारू से है। लेकिन लाशों का जब अंबार लगने लगा तो प्रशासन भी ढीला हो गया। यहाँ लिखा हुआ है संजय पांडे, इस रिश्ते को क्या नाम दूं, जिसने उजाड़ दी मां बहनों का सुहाग, जिसके कारोबार ने ले ली कईयों की जान। बैकुंठपुर थाने में गई आपराधिक मामला है दर्ज और उसके संरक्षण देने वाले बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। देखिए इनका प्रोफाइल फोटो है, मिथिलेश कवर फोटो है। ये दारू बेचते हैं, बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़े कारोबारी है ये छोटा मोटा कारोबारी नहीं है। इनका केस जाके खंगाल लीजिएगा, कितना बड़ा बड़ा केस है दारू का। टैंकर का है, टैंकर कटवाते हैं, टैंकर में दारू भर के आता है, पानी वही जो पानी जहर भर के आता है, जहर का कारोबारी। उसके पॉकेट में 10,000 रुपया रख देता है, चौकीदार साहब मस्त। पहले चौकीदार में जाके दरवाजा आपको पीटते था कि नहीं रात में 12 बजे गेट पे लाठी डंडा मारते थे नहीं। अब तो चौकीदार के पॉकेट में माल मिल जा रहा है, अब वहीं सोया हुआ बगल में कट रहा है, गाड़ी से माल उतर रहा है। अभी वो चौकीदार महीने में 2 लाख 3 लाख रुपया कमा रहा है। अब देखिए उसके बाद तो कितना ईटा गिरा है और कैसे उसको घर। खजुबानी से भी बहुत बड़ी घटना है, ये तो उससे भी बड़ी घटना है। खजुबानी में 19 आदमी मरा था, खजुबानी में 19 आदमी मरा था या 16 आदमी मरा था। इसमें तो 25 से 26 आदमी मरा। ना हम बंटी है ना जो बोले हैं जिनके बारे में लोग बबली है, बंटी बबली इतना ना सठिया है, पागल हो गया है कि हमको लगता है कि उसमें का जो लीड रोल था ना, क्या कैटरीना कैफ थी कि क्या थी, ऐश्वर्या राय थी, अभिषेक बच्चन। हमको लगता है उस बीच की वो कड़ी है शायद कैटरीना कैफ। ऐश्वर्या राय की बात तो कैटरीना कैफ है, तो कैटरीना कैफ है जो फिल्म इंडस्ट्री से आउट है अभी उसका कोई मूवी नहीं आ रहा है। जिस दिन आदमी भेजा था पोस्टमार्टम के लिए लाशों पे, उस दिन उस पे उसको प्रेशर बनाया गया कि इसको दर्शाना नहीं है कि दारू से मरना। लेकिन हम लोग भी बात किए, हम भी बात किए, हम बोले सीए से कि अगर कहीं भी गड़बड़ आप लोग कीजिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उतर जाएंगे हम लोग रोड पे। इसलिए मदद अगर आपकी हम लोग कर रहे हैं तो आप भी हमारे लोगों का जो लाश किया सही उचित उसका परिणाम निकलना चाहिए कि हाँ दारू उसके साथ ही दारू किया था तभी मरा। जो लोग बोल रहा है कि राजद के लोग किया है, उन्हीं के लोग, उन्हीं के कार्यकर्ता जो पूरे सिद्धवलिया प्रखंड का कार्यभार संभालता था बीजेपी का, उनका खास, जिसके ऊपर 19-20 से भी ज्यादा केस है शराब का, केवल शराब का। मशरफ थाना में भी केस है, बैकुंठपुर में, मोहम्मदपुर में भी केस है, कई केस, जेल भी गए थे विगत। उस शराब का सबसे बड़ा माफिया है गोपालगंज जिला का, मैंने उसका भी नाम बताया, लेकिन मिथिलेश तिवारी जी ने, पूर्व विधायक जी ने उसको बचाता है, पहले भी बचाया, आज भी बचाने की कोशिश कर रहा है। कौन ऐसा थानेदार है जिसका पटना में घर नहीं है, दिल्ली में घर नहीं है? जरा जांच तो करा ले नीतीश कुमार जी, 6-7 साल में उनको हो गया ना, 6 साल बंद कराए हुए, जरा पता तो करो। जब ये खबर आई कि गोपालगंज के बैकुंठपुर में लगातार लोग मर रहे हैं तो हमको लगा कि ऐसा क्या हो गया कि लोगों का मरना रुक नहीं रहा है। जब ये खबर आई कि गोपालगंज के बैकुंठपुर में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं तब हमको ये पूर्ण विश्वास हो गया कि ये सरकार अब दरिंदगी के हद पर उतर चुकी है और इसके बाद वो लोग मरेंगे, बयानबाजी होगी। और जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, पुलिस बिना पोस्टमार्टम करवाए शरीरों को जला देगी और कहेगी कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और इसीलिए जब हम नेताओं को घूमते हुए बैकुंठपुर के क्षेत्र में देख रहे थे तो हमको गुस्सा आ रहा था, चाहे वो विपक्ष का नेता हो चाहे वो सरकार का हो। मेरे मन में ये सवाल था कि आप लोग कहाँ थे, कौन से बिल में आप लोग घुस गए थे कि आपके एरिया के 50 लोग मर गए और आपको भनक नहीं लगी कि जहरीली शराब आपके एरिया में बेची जा रही है। और उसके बाद जब नीतीश जी ने मंच पर आकर ये कहा कि अगर आप ऐसा काम करिएगा तो चले जाइएगा, तो हम शर्मसार हो गए। हमको लगा कि हम पत्रकार क्यों बन गए, क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी मंच पर खड़े होकर पत्रकारों के सामने ये बोल रहा है कि अगर आप पीजिएगा तो आप चले जाइएगा, मतलब आप अपना गर्दन बाहर लेके जाइएगा तो लोग काट लेंगे। आपकी पुलिस और आपकी प्रशासन उसको रोकने में नाकामयाब क्यों है, इस पर नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरे साथ जो बैठे हैं इनका नाम हम जानते हैं, लेकिन वहां की जो बयानबाजी चल रही है जिसको घिनौनी राजनीति हम कह सकते हैं, उसके हिसाब से ये बंटी है कि बबली, हमको इनसे पूछना है। आपका नाम क्या है, बंटी बबली?
ना हम बंटी है ना जो बोले हैं जिनके बारे में लोग बबली है, हाँ, बंटी बबली इतना ना सठिया है, पागल हो गया है हाँ। कि हमको लगता है कि उसमें का जो लीड रोल था ना, क्या कैटरीना कैफ थी कि क्या थी, ऐश्वर्या राय थी और अभिषेक ऐश्वर्या बच्चन। राय थी, हाँ। अभिषेक बच्चन। हम्म, हमको लगता है उस बीच की हम्म, वो कड़ी है, हम्म, शायद कैटरीना कैफ है। हम्म, ऐश्वर्या राय के बाद तो कैटरीना कैफ है। हम्म, तो कैटरीना कैफ है जो फिल्म इंडस्ट्री से आउट है अभी, अभी उसका कोई मूवी नहीं आ रहा है, जिस तरह से उनका कोई मूवी अभी नहीं चल रहा है, अपना मूवी चलाने के लिए गलत बयानबाजी कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कैटरीना कैफ हो गई तो मुद्दा पर आ जाएगी। मतलब किसी की मरने पर बयानबाजी होगा जी, कौन बात का नेता है आप लोग? देखिए, नेता की मानसिकता गलत हो गई है। चुनाव हारने के बाद जो भी एनडीए से चुनाव हारे, उनकी मानसिकता गलत हो गई है, उनकी सोच गलत हो गई है। बताइए, वहां लाश पड़ी हुई है, लाश पे पॉलिटिक्स कर रहा है, और हमारे बिहार की मुखिया है, उनका उनका बयान सुना ना, क्या बयान दिया है उन्होंने? बयान दिया है कि पियोगे तो मरोगे, यानी हम बेचवाएंगे, तुम पीना मत, नहीं तो पियोगे तो मरोगे। हम जहरीला शराब बेचवाएंगे, मेरा लोग बेचेगा, लेकिन तुम पियोगे तो मरोगे। तुम अपना सुरक्षा अपना खुद करो। और बताइए हमको, कब मतलब किस स्थिति में आप थे जो आपको फोन आया, पहला फोन आया, और कैसे आप वहां भागे, और पहला दृश्य कैसा था? शुरुआत कहाँ भी सुनाइए ना हमको। देखिए, हुआ कि हम तो पटना थे, पटना से गए रात में, फोन आया तो नहीं फोन, अच्छा घर गए ऐसे ही हाँ, आप? तो रात को हमको 1 बजे फोन आया, मेरे वर्कर ने फोन किया कि भैया एक आदमी एक्सपायर कर गया है दारू पीने से। तो हम गए वहां, सुबह 6 बजे गए, 6 बजे, क्योंकि वो लाश था नहीं, लाश दूसरी जगह था कहीं। 6 बजे गए तो देखे कि 2 लाश पड़ा हुआ है मोहम्मदपुर, एक ही गाँव में। सुबह में 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे एक ही जगह 2 गिलास पड़ा हुआ एक ही गांव में, और सबका चेहरा पूरा ब्लैक हो गया था। नहीं होता जहर खाने से हो, तो मैंने एकदम दिमाग खराब हो गया कि आखिर है कि एक जगह एकदम अच्छे लोग। उसके बाद आगे पता चला कि धीरे धीरे इतना लोग मर गए, इतना लोग एडमिट है, जितना लोग एडमिट है उसमें से मरते जा रहा है। दिन भर में 4-5 आदमी मर गया। हम लोग सुबह से शाम तक वहीं, फिर दीपावली के दिन यही घटना, सेम घटना हुआ। कुछ लोग तो जलाने घाट पे चला गया, मतलब डर से कि हम दारू पिए हैं, हमको पुलिस प्रशासन फंसा देगी। प्रशासन भी, मेरे जाने से पहले प्रशासन भी एक्टिव हो गए थे कि कैसे लाश को हम लोग हटा दे, जला दे बिना पोस्टमार्टम। कई लाश तो मैंने घाट से उठवा कर भेजा पोस्टमार्टम के लिए गोपाल। लकड़ी उगड़ी उसमें सजा दिया गया था उसको रखने के लिए, जलाने के लिए, वहां से मैं उठवा के गोपाल भेजा। प्रशासन तो चाहती थी कि इसको लिपापोती कर दे, लेकिन हमारे वर्कर लोग, हम लोग वहां के लोग एक्टिव हुए, तब जाकर मामला हाथ में आया। 5 साल पहले शराबबंदी हुआ था, और ये गोपालगंज में दूसरा घटना है, तीसरी। एक को आप लोग खजुबानी हत्या खजुबानी से भी बहुत बड़ी घटना है, ये तो उससे भी बड़ी घटना है। खजुबानी में 19 आदमी मरा था, खजुबानी में 19 आदमी मरा था या 16 आदमी मरा था। इसमें तो 25 से 26 आदमी मरा। ये ऑफिशियल बता रहे हैं, ऑफिशियल बता रहा हूँ, बात की बोले 30 से ज्यादा मरा। मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ, इस तरह से तो 35-40 से भी ज्यादा मरा, जिसको लोग जला दिया है बिना बोले, बिना बताए, डर से। जो गरीब गुरबा दारू पीता है वो मर गया है, डर से उसको लोग जला दिया कि पुलिस प्रशासन हमको फंसा देगी, जेल चले जाए। सबसे बात करते हैं, बेटियां भी लोग मरा था, एक डॉक्टर साहब गए, पोस्टमार्टम किए, बॉडी में स्पिरिट पाया गया। पुलिस वाले उससे 10 मिनट पहले कह रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन बाद में प्रूफ हो गया। तो क्या गोपालगंज में यही सीन, पुलिस वाले चाहते नहीं पता चले? गोपालगंज में 3 तारीख को प्रेशर बनाया गया पोस्टमार्टम, जिस दिन आदमी भेजा था पोस्टमार्टम के लिए लाशों पे, उस दिन उसपे उसको प्रेशर बनाया गया कि इसको दर्शाना नहीं है कि दारू से मरना। लेकिन हम लोग भी बात किए, हम भी बात किए, हम बोले सीए से कि अगर कहीं भी गड़बड़ आप लोग कीजिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उतर जाएंगे हम लोग रोड पे। इसलिए मदद अगर आपकी हम लोग कर रहे हैं तो आप भी हमारे लोगों का जो लाश किया सही उचित उसका परिणाम निकलना चाहिए कि हाँ ये दारू के साथ ही दारू पिया था तभी मरा। पोस्टमार्टम में छेड़खानी करने के लिए प्रशासन यहाँ से पटना से फोन किया था प्रशासन को कि आप हर हालत में इसको साबित नहीं करना है कि दारू से मरा। लेकिन लाशों का जब अंबार लगने लगा तो प्रशासन भी ढीला हो गया। तो कहीं ना कहीं मिली भगत तो है सरकार। जनक राम जी आपके यहाँ गए, भाजपा के मंत्री हैं, मिथिलेश तिवारी पूर्व विधायक हैं, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ये विपक्ष का साजिश है, पूरा थूथू हुआ इस बात पर। और हमको लगता है कि प्रेम शंकर यादव जब वहाँ के विधायक हैं तो स्थानीय लोग को जानते होंगे,
तो पहले इस बयान पर एक कमेंट दे दीजिए। देखिए, एक तो बेतुका बयान था दोनों आदमी का। एक तो अपने कुर्सी के लालच में कि हम मंत्री हैं, अगर हम कुछ बोलेंगे, जबकि सबसे ज्यादा उन्हीं के बिरादरी के लोग, उन्हीं के समाज के लोग इस घटना में एक्सपायर किया, जनक राम जी के। फिर भी वो बोल रहे हैं इसलिए कि उनको अपने लोगों से ज्यादा प्रेम कुर्सी से, उनको कुर्सी से ज्यादा लगाव है, प्रेम है। अगर सोचे कि हम बोलते हैं सरकार के विपक्ष में तो मेरी कुर्सी छीना जाएगी। वही लोग, वही जनता, गोपालगंज की जनता उनको लोकसभा में उनको नेता बनाया। एक बार लड़े तो 40,000 मिला, एक बार लड़े तो 80,000 मिला, उसके बाद दूसरे बार लड़े तो चुनाव जीता है वही जनता। उसी के लाश पर वो बेतुका बयान दिए और साथ में एक बॉडीगार्ड रखे थे हमारे यहाँ के पूर्व विधायक। तो हमारे यहाँ का पूर्व विधायक की स्थिति ऐसी हो गई है ना कि उनको कोई अब मीडिया में आना है कि क्या बोल रहा है, जो बात वो बोलते हैं केवल मीडिया में आने के लिए बोलते हैं कि हम कैसे चर्चित। उनका भी बेतुका बयान यही था कि विपक्ष का चाल, चुनाव हार गया तो विपक्ष का चाल। अरे मूर्ख, विपक्ष की चाल है। बेतिया में किसकी चाल है, समस्तीपुर में किसकी चाल है, खजुरबानी में तो चुनाव नहीं। 7 दिन में 54 लोग मरा है बिहार में शराब पीने से। मुजफ्फरपुर, बेतिया, गोपालगंज। आदमी के 2 जवान भी मरे। समस्तीपुर में भी मरे हैं जी। और उसकी 7 आदमी की स्थिति और गंभीर है, जो अस्पताल में एडमिट है समस्तीपुर में। हम लोगों को जो सूचना है, वहाँ के लोगों से बात हुई है, हम लोगों को सूचना है। तो ये लोग घटिया राजनीति करता है। जब बिहार के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जी वैसी बयान दे सकते हैं, तो ये छूट भैया नेता क्यों नहीं दे सकते। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जो शराबबंदी की है, वो बोल रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे, पियोगे तो जाओगे। इसका मतलब आप खुलेआम बोल रहे हैं कि हम दारू बेचवाएंगे, तुम पीना मत, तुम पियोगे तो मरोगे। इसका मतलब तो यही ना हुआ। ये नहीं बोल रहे हैं कि दारू नहीं बेचना चाहिए, दारू जो बेच रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे, जाओगे। इसका मतलब यही हुआ। उनकी बातों का अर्थ यही निकल रहा है कि चाह रहे हैं उनके लोग दारू बेचवा रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, वो लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप पीजिए। उनके बात से यही तात्पर्य निकल रहा है। बैकुंठपुर की आप मतलब बैकुंठपुर मान लीजिए क्लास होता है, उसके मॉनिटर है, तो क्लास के मॉनिटर को पता होता है कौन बेच रहा है। बताइए कौन बेच रहा है। देखिए, क्लास के मॉनिटर को पता, जब ऐसी बातें आई है सामने हमारे, हम आज तक किसी भी प्रशासन से आप जाके पूछ लीजिएगा, हमेशा मैंने प्रशासन से कंप्लेन किया है कि यहाँ दारू बिक रहा है, यहाँ दारू बिक रहा है, इसको पकड़िए। तो मैं जिसको बोलता हूँ उसको प्रशासन न पकड़ के, किसी गरीब आदमी को जो दारू पी के घर जा रहा है या घर में सोया है, उसको प्रशासन पकड़ लेती है और 10 ml का पकड़ती है, उसको 10 लीटर बना के लिख देती है। इसके यहाँ से अपने गाड़ी में से माल निकालती है, क्योंकि थाना पर तो माल पड़ा हुआ है, निकाल के उसको सटा देती है, अपना खरापूर्ति करती है। क्योंकि बेचने वाले से तो थाना, चौकीदार, जमदार या जो भी अफसर इसमें संलिप्त है, उन्होंने तो पैसा लेता है ना। कभी सब इसी प्यारे वाले कितना पैसा खेल रहा है। खाली बैकुंठपुर में बात करिए तो, क्योंकि बिना राजनीतिक से नहीं हो सकता। आप मान लीजिए, देखिए आज मैं 1 साल से एमएलए हूँ, शराबबंदी 2016 से 4 साल 5 साल एमएलए उनमें 4 साल में कई वो आदमी को पकड़वाए, कितने आदमी का कंप्लेंट किए। जबकि मोहम्मदपुर उनका घर है बगल में, और उनके घर के बगल में आज भी कटता है। मैं कई बार कंप्लेन किया हूँ उनका। इसके पहले वो उनका संबंधित थे थाना प्रभारी मिथिलेश पांडे थाना प्रभारी थे। उस सारा कहानी जानते थे, और थाना के बगल में ही कटता था। होता क्या है जानते हैं, ये लोग पासिंग दलाल थाना पे रखता था। गाड़ी कैसे पास होगा, कौन पास कराएगा उसका अलग है, गाड़ी कहाँ खड़ा होगा, कौन कटवाएगा उसका अलग है। मैं सारी सूचना थाना को देता था, लेकिन उस समय हम कुछ थे नहीं। हम तो जैसे आम आदमी थे, जैसे और लोग था वैसे थे, जनता जनार्दन के बीच में रहते थे। आपको जो सूचना मिलती थी प्रशासन को, मेरी कौन सुनता था, हमारी प्रशासन भी नहीं थी। तो वही हाल है, वही हाल आज भी है। होता है, हम तो सूचना देते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचता। झूठ फूट कर खाना पूर्ति करता है। लोग 15 गाड़ी आ रहा है, 15 गाड़ी में एक गाड़ी को पकड़ लिया जाता है, 14 गाड़ी को पास करा दिया जाता है। मैंने जो गाड़ी पास कराता है उसका भी नंबर मैंने डीएम, एसपी, थाना प्रभारी को दिया, एसडीओ को दिया। जो दलाली करता है उसका भी दिया। जिसके ऊपर केस है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कांड हुई है, उसका भी मैंने नंबर दिया। जो बोल रहा है कि राजद के लोग किया है, जो बोल रहा है, जरा मोबाइल लाइए तो, जो लोग बोल रहा है कि राजद के लोग किया है, उन्हीं के लोग
उन्हीं के कार्यकर्ता जो पूरे सिधवलिया प्रखंड का कार्यभार संभालता था बीजेपी का, उनका खास, जिसके ऊपर 19-20 से भी ज्यादा केस है। शराब का, केवल शराब का मशरफ थाना में भी केस है, बैकुंठपुर में, मोहम्मदपुर में भी केस है, कई केस, जेल भी गए थे विगत। उस शराब का सबसे बड़ा माफिया है गोपालगंज जिला का, मैंने उसका भी नाम बताया, लेकिन मिथिलेश तिवारी जी ने, पूर्व विधायक जी ने उसको बचाता है, पहले भी बचाया, आज भी बचाने की कोशिश कर रहा है। और जिस दिन कांड हुआ, प्रशांत जी, जिस दिन एक कांड हुआ है, उस दिन सुबह में वो फरार है। जब लाश आने लगा तो आदमी फरार हो गया। तो आप छोटे छोटे चिड़िया को पकड़ रहे हैं, बड़ी चिड़िया को पकड़िए। ये देखिए, यही है। यहाँ लिखा हुआ है संजय पांडे, इस रिश्ते को क्या नाम दूं, जिसने उजाड़ दी मां बहनों का सुहाग, जिसके कारोबार ने ले ली कईयों की जान। बैकुंठपुर थाने में गई आपराधिक मामला है दर्ज, और उसके संरक्षण देने वाले बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, इनका प्रोफाइल फोटो है, मिथिलेश कवर फोटो है। ये दारू बेचते हैं, बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़े कारोबारी है ये छोटा मोटा कारोबारी नहीं है। इनका केस जाके खंगाल लीजिएगा, कितना बड़ा बड़ा केस है दारू का। टैंकर का है, टैंकर कटवाते हैं, टैंकर में दारू भर के आता है, पानी, वही जो पानी जहर भर के आता है, जहर का करवाते हैं। मिथिलेश तिवारी जी करवाते हैं, पहले भी करवाते थे, लेकिन संजोग कहिए, बोलिए कि पहले इस तरह की घटना नहीं हुई। अब पंचायत चुनाव को लेके गड़बड़ सड़बड़ दारू आया है, सब आप समझ रहे हैं। पंचायत चुनाव में 1 किलो मुर्गा है वो दारू, तो देना है। विधानसभा चुनाव में हुआ, किसी से छिपा है, मीडिया से तो छिपा है। विधानसभा चुनाव में दारू नहीं बचा लो, सरकार के लोग पूरा बटा है, दारू पैसा सब बटा है, तभी ना इस मुकाम पे बने, दोनों सीट में बना है। तो अभी तो पंचायत चुनाव है, इसमें जो भी प्रतिनिधि लड़ रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी लड़ रहा है, तो कहीं 1 किलो मुर्गा, 1 पाउच बंटी बोली भी क्या हो गई, क्या फ्रूटी और बंटी बबली जो अभी नाम ले लिया, तो बता देते हैं जिनको बोल रहा है ना। अरे तो वो भी वो पक्ष में, हम विपक्ष में। घटना घटी है, वो भी वहां के जनप्रतिनिधि है, हम भी जनप्रतिनिधि है, तुम भी आ रहा है, तुम भी जनप्रतिनिधि। तुम कहाँ सोया था उस समय? इसमें पॉलिटिक्स करने की क्या जगह? वो भी अपने जनता जनार्दन से मिलने आए, हम भी गए, तो वहां एक जगह टकराव हुआ, वो अपना पक्ष रख रहे थे, हम अपना पक्ष रख रहे थे। तो इसमें बंटी बबली और पक्ष के नेता के पीछे खड़ा होने की क्या बात? अरे हम तो दुख की घड़ी में गए थे, वो जनता उनका भी है, वो जनता मेरा भी है। क्या मेरे माथे पे, उसके माथे पे लिखा हुआ था क्या कि जदयू, राजद, भाजपा? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था। मरने वाला तो मर गया, इस पे क्या पॉलिटिक्स करना? अरे तुमको अगर दर्द रहता उस जनता से, जो जनता तुमको 5 साल के लिए चुन के भेजी थी, तो तुम उसके दुख दर्द में आता, उसकी आंसू पोंछता, तुम उस पर पॉलिटिक्स नहीं करता, उस पर राजनीतिक नहीं करता। तुम तो इतना ना राजनीतिक स्तर को गिरा दिया है कि जाओ ना, बैकुंठपुर की एक एक जनता तुमसे हिसाब मांगेगी। एक एक जनता, मुझे 70,000 लोगों ने वोट दिया, 70,000 लोग तुमसे जवाब मांगेगी कि बताओ कहाँ कौन आरजेडी का कार्यकर्ता दारू बेचता है, तुम बताओ। गर्दन पकड़ के, हाथ पकड़ के घर में घुसाएगी, चलो दारू खोलो, तब उसको पता चलेगा कि जनता की दर्द क्या होती है। लोग मर गए, राजनीति हो गया, बयानबाजी हो गया, अब सब कुछ हो गया, और अभी लगातार मर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या उन लोगों को कुछ मुआवजा दिया जाएगा? मैं मुआवजा का मांग किया हूँ। मैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि आपने खजुरबानों में दिया था, जो मरे उसको आपने दिया, जिसकी पोस्टमार्टम खजुरबानों में नहीं हुई थी, और लोग की भी जो मृत्यु हुई थी, आपने ऐड किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐड किए थे, उसको जोड़े थे। तो मैं उनसे मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी बैकुंठपुर में इस शराब कांड से, जहरीली शराब कांड से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को आप 10-10 लाख रुपया मुआवजा दीजिए। और जिनकी पोस्टमार्टम नहीं हुई है, जो जहरीली शराब से मरे, जिनका परिजन डर से नहीं जला है, पोस्टमार्टम कराया, कृपया करके उन लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। आखिरी सवाल, अब ठीक है, चलिए मान ली मुआवजा भी हमको लगता है कि सरकार दे ही देगी, रुकेगा हो कभी? प्रशांत जी, जिस तरह से बयानबाजी गवर्नमेंट की हो रही है, गवर्नमेंट के मंत्री या आला नेता लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो नहीं लग रहा है कि रुकने वाला है। ये तो बेचने वाले को बढ़ावा दे रहे हैं, भाषा बोल के लोग, सरकार के लोग भाषा बोल करके पियोगे तो जाओगे। ये तो सीधे एकदम सामने नजर आ रही है कि उन्होंने बोल रहा है कि बेचने वाला बेचेगा, तुम मत पियो।
उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि जो बेचने वाला है उसको पकड़िए, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको फांसी दीजिए। अभी तक प्रशासन तक नहीं पहुंची है कहां से हुआ, जबकि मैं प्रशासन को बता दिया और उस केस को मोड़ा जा रहा है दूसरे जगह। अरे जिस जहरीली शराब से जो लोग मरा है, जो जहरीली शराब उसने रात में जो दिया है, उसको वहां तक तो पहले पहुंचिए, बाद में कारोबारियों के पास पहुंचिएगा जो बेच रहा है। पहले तो उस कांड में पहुंचिए जो ऐसा दारू बेचा, जो ऐसा दारू लाया, उसके बाद आप पहुंचिए जो कारोबारी, छोटा मोटा कारोबारी है, सबके पास पहुंचिए। तो आप केस को मोड़ना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स, उसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं, क्योंकि मैं प्रशासन को लिखित व्हाट्सएप पे मौखिक मैंने खड़ा हो कि वहां हत्याकांड जिस दिन हत्या हुआ था उस दिन मैंने बताया कि फलना फलना आदमी है इस कांड में, इसको पकड़िए। वो आदमी लापता हो गया। अभी जब लाशों का अंबार आने लगा तो आदमी लापता हो गया। उसका मोबाइल नंबर, उसका सारा चीज मैंने बताया प्रशासन, लेकिन अभी तक प्रशासन उसको चुप्पी साधी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के लोगों का सह है उस आदमी के ऊपर। तभी ना इतना करोड़ों का टैंकर कटता था। वो भी मोहम्मदपुर थाने के 500 मीटर दूर किसी होटल पे। और मैं इसके पहले मिथिलेश पांडे थाना प्रभारी थे, तो मैं जिनके बारे में मिथिलेश पांडे को बताया उसी को उन्होंने पासिंग में रख लिया। मतलब पासिंग समझ, उसका नाम है पासिंग। हाँ, उसका लोग वहां नाम रख दिया है पासिंग। जाकर पूछिएगा पासिंग घर के पास, तो लोग बता दी कि हो गए पासिंग पास से करावेला खाली दारू की गाड़ी, बालू की गाड़ी, बालू पास करावेला। और उसका माहौल देखिएगा जाके, दिमाग खराब हो जाएगा। अरे मत पूछिए, माल कमा लिया सरकार के लोग तो राजा हो गया भाई, प्रशासन भी राजा हो गया। ये लोग चौकीदार मिला है, चौकीदार जाएगा खोजबीन करने के लिए। हकीकत है, धरातल की बात आपको बता, जिस गांव का चौकीदार होता है वहां जाएगा तो सबसे मिला ही लगा, उसके पॉकेट में 10,000 रुपया रख देगा। कारोबारी उसके पॉकेट में 10,000 रुपया रख देता है। चौकीदार साहब मस्त, पहले चौकीदार में जाके दरवाजा आपका पीटता था कि नहीं, रात में 12 बजे गेट पे लाठी डंडा मारते था कि नहीं। अब तो चौकीदार के पॉकेट में माल मिल जा रहा है, और वहीं सोया हुआ बगल में कट रहा है, गाड़ी से माल उतर रहा है। अभी वो चौकीदार महीने में 2 लाख 3 लाख रुपया कमा रहा है। अब देखिए उसके घर से कितना ईंटा गिरा है और कैसे उसका घर बन रहा है। एक समानांतर इकोनॉमी चला रहे हैं नीतीश जी शराब के माध्यम से। बिल्कुल, ये तो पैसा नीतीश जी के पास नहीं जा रहा है। मैं एक बात आपको उस दिन बताया था फोन पे कि प्रशांत जी, इस तंत्र में आरसीपी टैक्स लगता है, तो आरसीपी टैक्स सब लोग समझता है कि क्या होता है। तो जो आरसीपी टैक्स दे के आएगा, जो आरसीपी टैक्स दे के आके पद भर संभालेगा, तो कहीं ना कहीं टैक्स हम ही से आपसे लेगा ना, वो लाश से ही न लेगा वो। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी इसमें विफल हैं, और मैं उनसे उनकी कदम सराहनीय थी, एक कदम सराहनीय थी, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन पहले अपने तंत्र को, अपने प्रशासन को सुधार कर इसके लिए एक अलग टीम गठित करे, एक अलग थाना बनाए, थाना में एक अलग कमेटी बैठाए, तभी हो पाएगा। नहीं तो ये चौकीदार, जमादार और थानेदार से होने वाला नहीं। कौन ऐसा थानेदार है जिसका पटना में घर नहीं, दिल्ली में घर नहीं? जरा जांच तो करा ले नीतीश कुमार जी, 6-7 साल में उनको हो गया ना, 6 साल कम कराए हुए, जरा पता तो करो कि कौन सा चौकीदार, कौन सा थानेदार का पट्टे में जमीन नहीं है, उसकी जरा संपत्ति का जांच कर, पता चल जाएगा। इसलिए सिस्टम तो सुधारना पड़ेगा। चलिए, मेरी आखिरी टिप्पणी, हम बहुत इन्वेस्टिगेटिव फिल्म देखे हैं, हमको नहीं लगता है कि ये केस बहुत मुश्किल है। जो लोग मरा है उसका घर वाला बता देगा कि वाद दारू पीने कहा गया, बताया है, नाम रखा है कि फलाना का लगे से हम दारू पिया नहीं रात के, फलाना रोल है, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन से जब पूछे, जब 2 आदमी उसमें पकड़ाया, तो प्रशासन से पूछे कि क्या बोला उसका, तो कह रहा है कि मुँह नहीं खोल रहा है। अरे वो कुछ बोल नहीं रहा है, आप उसको बुलवा नहीं रहे हैं कि बोल नहीं रहा है। प्रशासन पकड़ ले किसी को, न बोले ऐसी है औकात किसी की, वो कहाँ से दारू लाया था, कहाँ से लाकर बेचा था, तो कहीं ना कहीं सबकी मिली है। बहुत आसान है अगर आप पता करना चाहे तो, लेकिन स्थानीय तौर पर जो बकैती होती है उससे आप अनभिज्ञ हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि पंचायत स्तर का जो राजनीति होता है बहुत बुरा होता है, सबसे बुरा होता है, और उसके ऊपर फिर आप विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मंत्री बनते जाइएगा। हालांकि ये बहुत दुखद है कि गोपालगंज के बैकुंठपुर में इतने लोग मर गए, बेतिया में मर गए, मुजफ्फरपुर में मर गए, और हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार इस बयान पर प्रेशर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये कहीं से भी बोलने लायक बयान नहीं था
कि आप पीजिएगा तो चले जाइएगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बंदूक लेके घूमने वाला लेके घूमेगा, आपको अपना बचाव बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद के करना है। तो गरीब आदमी हो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं खरीद सकता, उसका स्प्लेंडर प्रो होता है सर 49-50 हजार वाला, तो उसका क्या होगा आप देख लीजिएगा। एक चीज और प्रशांत जी, पहले दारू बिकता था, जो लोग पी के मरा है, पहले 40 रुपए 50 रुपए में मिलता था। हम जो जानकारी इकट्ठा किया, जब दारूबंदी चालू नहीं था तब, जब दारू बिकता था तब 40 रुपया में वही पाउच मिलता था, वही पानी भट्टी पर। अब वही 30 रुपया में मिल रहा है। वो स्प्रिट मिला रहा है, दारू थोड़ी है। ये तो दारू है नहीं, जहर बिक रहा है। आखिर तो आ रहा है बॉर्डर से ही ना आ रहा है जी, कहीं से यहाँ बंद नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं एथेनॉल आ रहा है, बाहर से ही आ रहा है, या आपकी एथेनॉल की फैक्ट्रियां जितनी बिहार में वहां से सप्लाई हो रहा है, या तो बाहर से आ रहा है, नहीं तो आपकी जहां फैक्ट्रियां आपके लोग जहां खोल के बैठे हैं वहां से आ रहा है। आप उस चीज पे पहुंचिए। जो चीज ओरिजिनल चीज 40 रुपए में मिलता था, अभी इतनी बड़ी ब्लैक मेलिंग हो रहा है, इसमें 30 रुपए में इतना सस्ता मिल रहा है, तो जाकर पिएगा ना सारा। चलिए आज बैकुंठपुर जा रहे हैं। बैकुंठपुर की मोहम्मदपुर में उन पीड़ित परिवारों से मिलने की इच्छा है और पूछने की इच्छा है कि उनकी दिवाली और उनकी छठ, दिवाली कैसी रही और छठ कैसा होने वाला है, ताकि सत्ता के नशे में चूर बैठे मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री साहब को ये पता चल सके कि सब लोग इंसान होता है और आपके एक फरमान से जो बिहार ने बर्बादी झेली है, वो फरमान आपको सही से समीक्षा करके, जैसा कि आपने कहा है, और उस पर सही कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।